Hello everyone and welcome to Mrs. Sangeeta Patil's YouTube channel. Today we will study about simple future or future indefinite tense. So first we will see the identity of this tense. Future indefinite का कोई भी sentence अगर दिया है उसकी पहचान है कि उसमें मुख्य क्रिया के अंत में गा, गी, गे ये लगा रहता है, जैसे जाएगा, खाएगा, पिएगा, आएगा. Now adverbs used. एडवर्ब होते हैं क्रिया विशेषण. तो इसमें कुछ एडवर्ब्स यूज होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है. फॉर एग्जाम्पल टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर. तो सभी में नेक्स्ट लगा हुआ इट मीन्स ये आने वाला है. तो आने वाले कल के बारे में या आने वाले समय के बारे में इसमें बात होती है. तो इन सभी शब्दों से पता चलता है कि ये आने वाले समय के बारे में बता रहे हैं. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल. सोहन कल स्कूल जाएगा. सोहन विल गो टू स्कूल टुमारो. तो हिंदी में गा लगा हुआ है और इंग्लिश में आने वाले कल के लिए टुमारो आएगा. क्या तुम गाना गाओगे? ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है. Will you sing a song? अंकित कब आएगा? When will अंकित come? ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के साथ WH वर्ड भी लगा हुआ है. When. हम सब साथ नहीं खेलेंगे. We all will not eat together. इसमें not लगा हुआ है. It means ये नेगेटिव सेंटेंस. Now what is the use of this tense? To express an action that will take place in future. किसी कार्य का भविष्य काल में हो. तो इस टेंस का यूज ऐसे सेंटेंस में किया जाता है जो कार्य भविष्य में होने वाला रहता है. I shall meet you tomorrow. मैं तुमसे कल मिलूंगा. तो ये काम कल होने वाला है इसलिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर नेचुरल और हैबिचुअल एक्शन. भविष्य काल के प्राकृतिक या अभ्यस्त कार्य. तो ऐसे कार्य जो भविष्य में रिपीट होते हैं वहां भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. या ऐसी कोई प्राकृतिक चीजें रहती है. फॉर एग्जाम्पल समर विल कम अगेन. ग्रीष्म ऋतु फिर से आएगी. तो ये हर साल आती है और आएगी तो ये रिपीट होने वाला काम है. तो यहाँ पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे. नेक्स्ट, टू डिनोट द मेन क्लॉज व्हेन द अदर क्लॉज इज ऑफ कंडीशन और टाइम. मुख्य पद को बताने के लिए जब दूसरा पद स्थिति या समय को बताता हो. तो जब हमें मेन क्लॉज को बताना होता है तो मेन क्लॉज के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे. और इसमें जो कंजंक्शंस यूज्ड होते हैं वो है इफ, एज, टिल, अनटिल, व्हेन, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, as soon as long as, in case. तो ये सभी कंजंक्शंस जब यूज होते हैं तो उसमें जो मेन क्लॉज रहता है उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड. अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे. यहाँ पर जो मेन क्लॉज है वो है यू विल नॉट सक्सीड, कि तुम सफल नहीं हो. और कब सफल नहीं होगे? जब कठिन परिश्रम नहीं करोगे. तो ये जो मेन क्लॉज है इसे हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में ही बताना. नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. तो इस टेंस को हम 4 टाइप के सेंटेंस में देखेंगे. तो पहला सेंटेंस का टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य. ऐसे सेंटेंस में नॉट एब्सेंट रहता है, मींस नॉट उसमें प्रेजेंट नहीं रहता. लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दो चीज तो रहती है. सो लेट्स सी द मेन फार्मूला एंड दैट इज फार्मूला ऑफ वर्ब. तो वर्ब का फार्मूला इसमें है विल या शाल दोनों में से कोई एक चीज आएगी प्लस V1. ये इसका मेन फार्मूला है, विल और शाल प्लस V1. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये तो हर सेंटेंस में रहता ही है. अब हमें ये याद रखना है कि कहाँ विल लगाना है, कहाँ शाल लगाना है. तो इसके लिए बस एक चीज हमेशा के लिए याद कर लेना है, आई और वी. इसके साथ हमेशा शाल आएगा और बाकी जितना भी है ही, शी, इट, यू, वी, दे जो भी दिया है वो सबके साथ हमेशा विल आएगा. तो आई और वी को याद रखना है, आई और वी के साथ शाल और बाकी विल. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स. ही विल हेल्प द पुअर. वह गरीबों की मदद करेगा. अब यहाँ पे विल आया है, विल के साथ V1 आएगा और हिंदी में इसमें गा आया. नेक्स्ट सेंटेंस, दीपक विल गो टू स्कूल टुमारो. दीपक कल स्कूल जाएगा. इसमें गा आया है और आने वाले कल के लिए यहाँ पर आ जाएगा टुमारो. फिर ये विल प्लस V1. तो V1 है इसका गो. पंकज विल गिव अ बुक टू मी. पंकज मुझे एक पुस्तक देगा. यू विल ईट अ मैंगो. तुम एक आम खाओगे. आई शैल बाय अ टॉय. मैं एक खिलौना खरीदूंगा. तो हिंदी के सेंटेंस में हम देखेंगे गा, गे ये सब इसमें आ रहा है. और इसका जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो विल या शाल प्लस उसके साथ V1 आएगा. तो आई के साथ आई और वी के साथ शाल आएगा और बाकी सबके साथ विल और उसके साथ ही V1. देन सेकंड टाइप इज नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य. ऐसे सेंटेंस में नॉट प्रेजेंट रहता है. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर. सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस विल या शाल के साथ इसमें नॉट लग जाएगा. बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसे ही रहेगा. तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा ही और विल और शाल के साथ नॉट लग जाएगा प्लस V1. फिर आई और वी के साथ शाल नॉट आएगा और बाकी जो भी रहेंगे उनके साथ आ जाएगा विल नॉट. फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट हेल्प द पुअर. वह गरीबों की मदद नहीं करेगा. अब ये विल के बाद यहाँ पर लगा देंगे नॉट. इसके बाद आ जाएगा V1
तो ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। दीपक विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, दीपक कल स्कूल नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा विल नॉट गो। पंकज विल नॉट गिव अ बुक टू मी, पंकज मुझे एक पुस्तक नहीं देगा। यू विल नॉट ईट अ मैंगो, तुम एक आम नहीं खाओगे। आई शैल नॉट बाय अ टॉय, मैं एक खिलौना नहीं खरीदूंगा। तो हिंदी में सभी जगह नहीं आ रहा है, और इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो विल या शैल के साथ नॉट लग जाएगा प्लस V1। देन थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड लगा रहता है। ये क्वेश्चन वर्ड या तो कोई WH वर्ड हो सकता है, मीन्स W या S से स्टार्ट होने वाले, और जो ऑक्सिलरी वर्ब इसमें यूज होगी वो है विल या शैल। और ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, ये इसकी पहचान। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ WH वर्ड। अब ये WH वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हु कौन, विच कौन सा, वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाट क्या, व्हाई क्यों, whom किसको, whose किसका, हाउ कैसे, हाउ मैनी कितने, और हाउ मच कितना। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। काउंटेबल्स अगर दिए हैं जिन्हें हम 1 2 3 की गिनती में गिन सकते हैं, उसमें हाउ मैनी लगाएंगे। और जो अनकाउंटेबल्स रहते हैं जिसे हम 1 2 3 की गिनती में नहीं गिन सकते, जिन्हें लीटर, केजी, मीटर, सेंटीमीटर ऐसी यूनिट्स में गिनते हैं, उसके साथ हाउ मच आएगा। एन ऑक्सिलरी वर्ब और AV व्हिच इज यूज्ड इन दिस टेंस इज विल और शैल, और जो ऑक्सिलरी इसमें यूज होगी वो है विल या शैल। तो शुरू में क्वेश्चन वर्ड में या तो ये ऑक्सिलरी वर्ब लगी रहेगी विल या शैल, या फिर ये सब जो WH वर्ड है इसमें से कोई भी एक हो सकता है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। क्वेश्चन बनाने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सामने ला लेंगे, तो विल या शैल सामने आ जाएगा, और ये सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क ये बाद में रहेगा। मीन्स जो सेंटेंस है उसमें से विल या शैल को सामने ला लेना है, और बाकी पूरा सेंटेंस वैसे का वैसी। और उसमें अगर क्वेश्चन वर्ड भी दिया हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड के साथ विल या शैल लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो या तो शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब हो सकती है, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ WH वर्ड भी लगा हो सकता है, और I और V के साथ शैल आएगा, और बाकी सभी के साथ विल। लेट्स सी द एग्जांपल्स। विल ही हेल्प द पुअर, क्या वह गरीबों की मदद करेगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए विल को यहाँ सामने ला लेंगे, और ये सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा V1, और ये बाकी हो गया ऑब्जेक्ट। विल दीपक गो टू स्कूल टुमारो, क्या दीपक कल स्कूल जाएगा। विल पंकज गिव अ बुक टू मी, क्या पंकज मुझे एक पुस्तक देगा। विल यू ईट अ मैंगो, क्या तुम एक आम खाओगे। और शैल आई बाय अ टॉय, क्या मैं एक खिलौना खरीदूंगा। तो इस तरीके से हम इसका क्वेश्चन बना सकते हैं, जिसमें विल या शैल को सामने लाना है, सब्जेक्ट के बाद V1 लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट। देन फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। मींस ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन भी रहेगा और उसमें नॉट भी लगा रहेगा। तो प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड या ऑक्सिलरी वर्ब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, साथ में नॉट लगा रहेगा, और क्वेश्चन मार्क तो इसमें रहेगा। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सेम है, बस अलग से इस पे नॉट लगाना है। तो विल शैल या WH वर्ड प्लस विल या शैल ये शुरू में लगा रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद लगाना है नॉट, इसके बाद रहेगा V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये तो सेंटेंस में रहेगा। I और V के साथ शैल और नॉट आएगा, और बाकी के साथ विल और नॉट। मीन्स शैल हम शुरू में लेंगे और ये नॉट बाद में, और इसमें से विल शुरू में लेंगे और नॉट बाद में। है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, मीन्स जिसमें क्वेश्चन वाला सेंटेंस और नेगेटिव का नॉट दोनों एक ही में। तो इसकी और अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी एक सेंटेंस लीजिए और उसे चारों टाइप में कन्वर्ट करके देखिए। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव में वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव में उसमें नॉट लगा रहेगा, इंट्रोगेटिव में उसका क्वेश्चन बनाना है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इंट्रोगेटिव के साथ उसमें नॉट भी लगा है। फॉर एग्जाम्पल, विल ही नॉट हेल्प द पुअर, क्या वह गरीबों की मदद नहीं करेगा। तो क्वेश्चन वर्ड सामने आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, फिर ये V1 और ये बाकी ऑब्जेक्ट। विल दीपक नॉट गो टू स्कूल टुमारो, क्या दीपक कल स्कूल नहीं जाएगा। विल पंकज नॉट गिव अ बुक टू मी, क्या पंकज मुझे एक पुस्तक नहीं देगा। विल यू नॉट ईट अ मैंगो, क्या तुम एक आम नहीं खाओगे। और शैल आई नॉट बाय अ टॉय, क्या मैं एक खिलौना नहीं खरीदूंगा। इस तरीके से हम चारों टाइप के सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ वी विल प्रैक्टिस सम MCQs ऑफ दिस टेंस। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, इट विल डैश टुमारो। ऑप्शंस आर रेन, रेन्स, रेनिंग एंड रेन। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला है कि विल या शैल के साथ उसमें V1 लगा रहता है। तो चारों ऑप्शंस में से हम देखेंगे V1 कौन सा है। सो V1 इज रेन, सो योर आंसर विल बी इट विल रेन टुमारो। क्वेश्चन नंबर 2, आई प्लान टू चर्च दिस वीक। और सभी ऑप्शंस में नॉट लगा हुआ है, इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई के साथ शैल तो आई गई, नॉट भी आई गई, और नॉट के बाद हमें लेना है V1। तो गो, वेंट, गोइंग और गोज, ये चारों में से V1 है गो। So your answer will be shall not go. So I
shall not go to church this week. मैं इस हफ्ते चर्च नहीं जाऊंगा. Then question number 3. Blank I blank to Delhi next year by aeroplane. ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. तो क्वेश्चन वर्ड के लिए शाल सब में दिया हुआ है, तो शुरू में तो शाल ही आएगा और शाल के बाद यहाँ पर लेना है V1. तो ये चारों में से V1 है. गो आंसर विल बी shall I go to Delhi next year by aeroplane. मैं नेक्स्ट ईयर दिल्ली एरोप्लेन से जाऊंगा. द टीचर ब्लैंक यू टुमारो. ऑप्शंस आर विल पनिशिंग, विल पनिशेस, विल पनिश्ड एंड विल पनिश्ड. तो विल सभी में लगा हुआ है. अब ये चारों वर्ब में से हमें चूज करना है कि कौन सा लेना है. तो विल प्लस V1 लेंगे. तो विल के साथ V1 यहाँ पर पनिश. सो योर आंसर विल बी द टीचर विल पनिश यू टुमारो. टीचर कल तुम्हें पनिश करेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 5. ब्लैंक यू ब्लैंक रोजेस. क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इट मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तो क्वेश्चन वर्ड हमें शुरू में लेना है. तो स्टार्टिंग में आ जाएगा और उसके बाद लेना है V1. तो लाइक्स, लाइकिंग, लाइक और लाइक, ये चारों में से V1 है लाइक. सो योर आंसर विल बी विल यू लाइक रोजेस. क्या तुम गुलाब पसंद करोगे. देन क्वेश्चन नंबर 6. माय फादर ब्लैंक अ कार नेक्स्ट मंथ. ऑप्शंस आर विल परचेसेस, विल परचेस्ड, विल परचेसिंग एंड विल परचेज. तो मेरे फादर नेक्स्ट मंथ एक कार खरीदेंगे. तो विल के साथ हमें V1 लेना है. V1 यहाँ पर है परचेज. तो माय फादर विल परचेज अ कार नेक्स्ट मंथ. क्वेश्चन नंबर 7. ब्लैंक चिल्ड्रन ब्लैंक क्रिकेट दिस मंथ. सभी में नॉट लगा हुआ है, इट मींस ये नेगेटिव सेंटेंस है और इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, इट मींस ये इंट्रोगेटिव भी है. तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जिसमें दोनों रहेगा वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड शुरू में लेंगे तो आ जाएगा विल, उसके बाद नॉट आएगा. अब प्लेड, प्ले, प्लेज और प्लेइंग में से V1 लेंगे, वो है प्ले. विल नॉट प्ले. तो विल यहाँ शुरू में आएगा और ये सेकंड ब्लैंक में आ जाएगा नॉट प्ले. सो योर आंसर विल बी विल चिल्ड्रन नॉट प्ले क्रिकेट दिस मंथ. बच्चे इस महीने में क्रिकेट नहीं खेलेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 8. मिस टीना ब्लैंक अस इंग्लिश टुमारो. बी में नॉट लगा हुआ है, इट मींस नेगेटिव सेंटेंस है. योर फार्मूला इज विल नॉट प्लस V1. तो चारों में से देखेंगे V1 कौन सा है. V1 इज टीच. सो योर आंसर विल बी विल नॉट टीच. सो मिस टीना will not teach us English tomorrow. And question number 9. Why blank Rohan blank a picture tomorrow? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इट मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और शुरू में WH वर्ड Y भी लगा हुआ है. तो यहाँ पर आएगा ऑक्सिलरी वर्ब. तो योर ऑक्सिलरी वर्ब इज विल. अब विल के साथ आएगा V1. तो ये चारों वर्ड पेंटेड, पेंट्स, पेंट और पेंटिंग में से V1 है पेंट. तो योर आंसर विल बी विल एंड पेंट. सो व्हाई विल रोहन पेंट अ पिक्चर टुमारो. रोहन कल एक पिक्चर क्यों पेंट करेगा. Then question number 10. My friends blank kites this week. Options are will flown, will flew, will flying और will flew. तो चारों में से will plus V1 वाला ऑप्शन है will fly. So my friends will fly kites this week. मेरे friends इस हफ्ते में पतंग उड़ाएं. So I hope you have understood this tense and all these MCQs and now you can easily translate any sentence of this tense from Hindi to English and you can easily frame sentences of this tense. And that sentences you can use in your spoken English. So we will meet in the next video with a new type of tense. Till then you practice all my videos so that you can become fluent in English. Thank you for watching and supporting my channel.